आप लोग? आई होप अच्छा होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइज मेरा नाम है अश्विन शर्मा और आप लोग के बीच लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वी फार्मा, ये थर्ड सेमेस्टर, ये लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है, टाइप ऑफ मोनोमीटर्स, नॉट्स नंबर क्या होता है, इतना तक हम आज देखेंगे। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, इसके लिए एप्लीकेशन, एनर्जी लॉस ऑफ फ्रीज मीटर, या ये इतना देखेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं देख लेता। ठीक है, आज हम देखेंगे ब्रोलियन थ्योरम क्या होता है, इसका क्या है ये एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए ये कह रहा है, ब्रोलियन थ्योरम कह रहा है कि इट एप्लीकेशन एंड ब्रोलियन थ्योरम इज द इक्वेशन विच रिजल्ट व्हेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ये तो एक इक्वेशन है, ये जो लॉ है जो एनर्जी को अप्लाई करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ही कर रहा है कि ब्रोलियन थ्योरम स्टेट दैट टोटल एनर्जी, जो ब्रोलियन थ्योरम होता है उसका स्टेट एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है विच कांस्टेंट, किसकी कांस्टेंट होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के कांस्टेंट होता है पर यूनिट मास, यानी कि जितनी पर यूनिट मास पर लगने वाला स्टेडी स्टेट कांस्टेंट होता है। जैसे देखिए ये थोड़ा सा हमने रफली डायग्राम बनाया है। तो देखिए ये कह रहा है कि 8 पॉइंट ए, यानी कि 8 पॉइंट ए से लिक्विड जो फ्लो करेगा थ्रू पाइप ए सर्टेन प्रेशर से जो एनर्जी होगा उसके राइट एज ऐसे लिखेंगे प्रेशर पी, यानी कि प्रेशर एनर्जी पी अपॉन जी पी ए। देखिए पी वेयर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या क्या है वेयर, यानी कि पी क्या है, प्रेशर 8 पॉइंट ए, यानी कि देखिए प्रेशर किस प्रेशर से लगा है, यानी कि ये हो गया, और पी यानी कि प्रेशर की इतने इस प्रेशर के पॉइंट पर प्रेशर लगा है, और जी इक्वेशन ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटी है, पी ए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी कितनी है फ्लो ऑफ फ्लूइड की उसमें। देखिए तो ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी वाई वेरिएबल ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स है। तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पासेस बाय द बॉडी ऑफ वेरिएबल ऑफ द इट्स मोशन, कि कितने मोशन के या कितने प्रेशर में ये डिफाइन करना है ये बता रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना एक्स है, और काइनेटिक एनर्जी कहते हैं यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहीं पे होगा इक्वेशन सॉल्व होगा इसका। ठीक है, तो ये कह रहा है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पी ए अपॉन जी पी प्लस एक्स ए, यानी कि एक्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यू स्क्वायर अपॉन 2g ये है काइनेटिक एनर्जी। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्रोलियन थ्योरम ही कह रहा है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए से इज कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट होगा तो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए, यानी कि टोटल जो एनर्जी होगा उस पॉइंट ए से पी अपॉन जी पी ए प्लस एक्स ए प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आफ्टर द सिस्टम रिच द स्टडी स्टेट, यानी कि अगर कुछ समय बाद हम देखेंगे तो जो स्टडी स्टेट है वेयर 1 किलोग्राम पर यूनिट, जो 1 किलोग्राम पर यूनिट लिक्विड इंटर कर रहा है पॉइंट ए से, यानी कि ये कह रहा है कि आफ्टर यानी कि 1 किलोग्राम से पर यूनिट से इंटर कर रहा है ए से। फिर ये कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि आफ्टर द स्टडी स्टेट एंड द वेयर ऑन द किलोग्राम ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इंटर एट पॉइंट ए से अनदर लिक्विड किलोग्राम ऑफ लिक्विड लीव्स इन द पॉइंट बी, यानी कि एक ओर से एक प्रेशर से और किलोमीटर इंटर कर रहा है तो दूसरों से लीव हो रहा है, निकल रहा है। तो ये कह रहा है कि जब सॉरी आप भी बता रहे हैं, आफ्टर द सिस्टम रीच इन द स्टडी स्टेट वेयर एवरी 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इंटर एट द पॉइंट ए अनदर 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड लीव एट द पॉइंट बी, यानी कि ये कह रहा है कि पॉइंट ए से कोई भी लिक्विड इंटर कर रहा है, अगर 1 किलोग्राम लिक्विड लीव करेगा पॉइंट ए बी से तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा ये देखिए। तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी इक्वल टू पी वी अपॉन जी पी पी प्लस एक्स बी यू स्क्वायर अपॉन बी
2g, यानी कि देखिए ये PA है, ठीक। PA के तो मान ये होगा टोटल एनर्जी आ गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब PB का मान निकालेंगे टोटल एनर्जी पॉइंट B से, तो जहाँ पर PA होगा वहाँ PB कर दिया जाएगा, ठीक है। तो PB अपन GP प्लस XB, यानी कि x है XB U स्क्वायर B अपन 2g। तो देखिए नेक्स्ट में कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कर रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो गेन और लॉस, अगर कुछ लॉस या गेन नहीं हो रहा है तो व्हेन द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी कि दोनों को अगर हम देखा जाए तो एकदम इक्वल होगा, यानी कि P अपन GPA प्लस XA अपन 2 U स्क्वायर अपन 2g इक्वल टू PB अपन GPB प्लस XB अपन 2 स्क्वायर प्लस BQ, यानी कि दोनों इक्वल हो रहा है। तो ये कह रहा है कि फॉर द ट्रांसमिशन फ्लो of the fluid pump at the certain amount of energy which are written as the energy added by pump in the joule one, यानी कि जो एनर्जी है जूल में W से करेंगे, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सम एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू द हीट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इन जूल इक्वल टू F। तो ये कह रहा है कि PB अपन GPA प्लस XA प्लस U स्क्वायर A अपन 2g प्लस W प्लस F, तो यानी कि PG, यानी कि ये जूल और जूल्स, ठीक है। एनर्जी लॉस और ड्यू एडेड होगा, उसका एडेड होगा तो पंप का जूल W हो जाएगा और लॉस होगा तो F हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड विलियम्स इक्वेशन, और इसी को हम बोलते हैं विलियम्स इक्वेशन। अब हम इसका देखेंगे इसके, ठीक है। अब इसका देखते हैं आप इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है। दिया है फ्लो विलियम्स थ्योरम ऑफ इक्वेशन द एप्लीकेशन व्हेन फ्लो ऑफ स्टेडी स्टेट, फ्लो का स्टेडी डेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट विच आल्सो मीन द फ्लूइड एज इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनल ऑफ द लॉस ऑफ नेगेटिव, यानी कि आप एप्लीकेशन इसका देखिए क्या कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ विलियम्स थ्योरम में करा है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो, यानी कि जो भी हम फ्लो का मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, यूज ऑफ द फ्लोमेट्री का। इट इज़ द वर्किंग ऑफ द सेंचुरी पंप, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है उसमें वर्किंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। विलियम्स थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे एनर्जी लॉस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली दो नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो व्हेन द फ्लूइड ऑफ थ्रू द पाइप, कोई फ्लूइड है जो पाइप से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड एक्सपीरियंसिंग सम रेजिस्टेंस ड्यू टू द, अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो करे तो कुछ रेजिस्टेंस होगा उसका। व्हेन द पार्ट ऑफ द एनर्जी इज द दिस लॉस इज द एनर्जी इज क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाई किया गया है, एनर्जी लॉस क्लासिफाई किया गया है। फ्रिक्शनल लॉस इन फिटिंग लॉस, इनलार्जमेंट लॉस, सर्टेन कंस्ट्रक्शन लॉस। तो फ्रिक्शनल लॉस ये कर रहा है कि दिस फ्लो कैन बी विस्कस आर टर्बुलेंट, अगर कोई भी फ्लो करेगा तो या तो विस्कस होगा या तो टर्बुलेंट होगा। तो जो फ्रिक्शनल प्रेस ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड्स causes loss of the pressure AP when the flow of another viscous is the turbulent flow, इक्वेशन इज यूज द कैलकुलेट बाई फ्रिक्शन ऑफ लॉ, यानी कि डेल्टा P इक्वल टू 2 स्क्वायर अपन LP अपन GP, ये इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन इसका ये इक्वेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। और तो ऐसे ही देखिए ये इतना टफ नहीं है, ये रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं आप लोगों को, वेयर डेल्टा P इज द प्रेशर ऑफ ड्रॉप A, F इज द फ्रिक्शनल फैक्टर, V इज द वेलोसिटी, P इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, L इज द लेंथ ऑफ पाइप, D इज द diameter of the pipe, the in particularly viscous of the homogeneous possible equation किसको कहा जाता है, इसे could be used to the calculate the pressure drop of the frictional loss, यानी कि डेल्टा P अपन 2,3 नीटा G अपन D, यानी कि नीटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड PAS के विस्कोसिटी होगा। देखिए बेसिकली ये यही पूछता है 2 नंबर में, ये लॉस ऑफ एनर्जी लूजेस, ये इतना ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम पॉइंट भी अच्छा रहेगा। अब देखेंगे आप आज आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे साइज सेपरेशन होता क्या है, साइज सेपरेशन क्या होता है, ठीक है। और आज देखेंगे इसका थोड़ा सा वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर आपको बता देना थोड़ा सा, ये आप लोग देख लीजिएगा, सही रहेगा। देखिए ये कह रहा है वेंचुरी मीटर इज आल्सो नोन एज द वेरिएबल हीट मीटर। वेंचुरी मीटर इज द कंसिस्ट ऑफ द 2 टॉप selection with the throat constructs portions of the enter in the up state constant of the venturi meter, velocity is the increase, pressure is the decrease, pressure drop is the offset constant is the utilized with the measurement of the rate of the flow through the instruction of the venturi meter holds some principle as the Ohm's meter, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए वेंचुरी मीटर ऐसे कहा कि फ्लो इन, यहाँ से फ्लो इन होगा, ठीक है। ये यूट्यूब का मोनोमीटर लगा होगा, इसमें लिक्विड भरा रहेगा, ठीक है।
और ये जो इसमें जो फ्लो होगा यहाँ से थ्रोट डी फ्लो आउट होगा, यानी कि यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से आउट होगा, तो इसमें प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है वही बताएगा इसमें। तो देखिए भैया वी स्क्वायर अपन वी प्लस यू स्क्वायर अपन इज इक्वल टू सी वी अपन 2 जी डेल्टा एच, यानी कि अगर वी इसको वेलोसिटी ऑफ द थ्रोट द वेंचुरी मीटर और वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए और सी वी इज कॉफिशिएंट ऑफ द वेंचुरी वेल, ठीक है। डिस्काउंटेड द डिसएडवांटेज वेंचुरी जो हाईली एक्सपेंसिव होता है और ऑक्यूपाई ज़्यादा स्पेस घेरता है और रेशियो एक्सपेरिमेंटिव होता है, इसका जो रेशियो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इतना ही इनफ है, ज़्यादा नहीं। आप लोग टेंशन लीजिए, हम अगर आप हमारे चैनल पर रहेंगे तो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर भी मिलता रहेगा, तो हम बता देंगे कितना क्या है। बस आप लोग इतना याद करिए कि फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है, मोनोमीटर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर और वॉल्यूम्स थ्योरम एप्लीकेशन, यही पूछता है यहाँ से। देखिए और बेसिकली 2 नंबर पूछ देगा, तो ये पूछ देगा, नहीं तो ये यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर 7 नंबर में और वॉल्यूम्स थ्योरम 10 नंबर पूछ देगा। और रही बात फिर नेक्स्ट लेक्चर की, तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा बहुत जल्दी, आप लेक्चर मिलता रहेगा ना कंटिन्यूसली हर एक सब्जेक्ट का, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी इसके जो नोट्स हैं हम एक सिस्टमेटिक करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बायो में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय तब तक के लिए और ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, फ्यूचर फार्मासिस्ट आप लोग हैं।